नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है? इतनी ज़्यादा गर्मी कि आप पूछो ही मत। और अभी ये गर्मी 2 से 3 साल तक और रहेगा, क्योंकि जो है एल नीनो ला नीनो इतना भयंकर रूप से आ गया है कि आपके साथ रहेगा। तो इसलिए आप अभी से तैयार रहें, सतर्क रहें और अपने घर में पाए जाने वाले सबसे जुगाड़ू सामान से आप इन गर्मियों से बहुत आसानी से न सिर्फ अपना बचाव कर सकते हैं, बल्कि आप अपने घर वालों, बच्चों और खास तौर पर प्रेग्नेंट वुमन का बहुत ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि हमारे पास है ये नींबू, ठीक है। और नींबू को करना क्या है कि आपको जितना पतला हो सके उतना पतला काटना है। इतना पतला काटना ताकि उसकी जो है जूस ही निकल जाए। ये लो हमने इसमें लेमन डाल दिया। अब कितने पानी में कितना लेमन डालना है अभी हम आपको बाद में बताएंगे। तो संतरा लीजिए। संतरा आपको मार्केट में भी सस्ते रेट में मिल जाएगा। उसको भी धो करके पतले पतले स्लाइस के रूप में काट लीजिए। अगर आपके पास संतरा नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है, उसके जगह आप जो है नींबू पर्याप्त है। एक संतरा पानी में गया, बोलो छपा। एक संतरा पानी में गया से छपा। एक संतरा पानी में गया। ये हमारे पास देखिए 2 सेट हो गया तैयार। संतरा बहुत सस्ता मिलता है। अगर आपको संतरा मिल सके, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप संतरा यूज कर सकते हैं मौसम्मी, तो वो जो है खट्टा वाला होना चाहिए। मीठा वाला नहीं है तो अच्छा है। लेकिन क्या हुआ ना, क्या चाहिए? पानी चाहिए? तुम पानी खुद से नहीं ले सकते? उसमें भैया कैमरा दिखाना जरा इसको। तो हाँ, दिखा रहा। देख रहे, इतने बड़े बच्चे हो गए, खुद से अपना संतरा का जूस, मौसम्मी का जूस, एप्पल का जूस रखा है, फ्रिज में से निकाल के पी नहीं सकते, बड़े आए। और आपके पास मौसम्मी हो गया, संतरा। तो संतरा में आप कोशिश कीजिएगा जो आपको सबसे खट्टा वाला संतरा हो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नींबू देवता है तो डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको हर ऑप्शन बता रहा हूं ताकि जो है जो भी सुविधा आपके पास है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक संतरा पानी में गया छपाक, और 3 संतरा पानी में चले गए छपाक छपाक एंड छपाक। इस रेसिपी का जो सबसे अच्छा चीज है उसको बोलते हैं खीरा। खीरे को आपको वही सी चीज से पतले पतले रूप में काटना है। टेंशन डाले, अभी हम सबको आपको फायदे और नुकसान भी बताएंगे। आखिर हम खीरा डाल ही क्यों रहे हैं, और आपको जैसा कि मैंने बताया कि जितना पतला काटेंगे उतना अच्छा है। एक खीरा पानी में गया छपाक, दूसरा खीरा पानी में गया छपाक, और तीसरा खीरा भी पानी में गया छपाक छपाक छपाक। ओके कैमरामैन, खाना सबसे सस्ता आजकल जो आपके मार्केट में मिल रहा है उसको बोलते हैं म से अनार और आ से आम। आम को जो है कच्चा आम लीजिएगा, उसको अच्छे से छील लीजिएगा। हालांकि इसके छिलके में जो है बहुत ज्यादा एक्सीडेंट कह रहा हूँ, माय गॉड, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। फिलहाल इस केस में आपको छिलका निकाल देना है। आपको वही करना है जो कि बाकी सबके साथ आपने किया है। इसको पतले पतले और पतले काम में आपको काट लेना है। और इसको हम किस में डालें? जिसमें सबसे कम खट्टा है। ये वैसे में मैंने मीठा डाल दिया था, इसमें डाल देते हैं। इसमें भी हमने नींबू नहीं डाला है तो इसी में डाल देते हैं। नींबू वाले में 1 डाल देते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शनल है, आपकी मर्जी डालो और चाहे ना डालो। अब क्या चाहिए अर्णव? जाओ गुड़िया देख के आओ। ओ माय गॉड, ये बहुत खट्टा है। पपई रे पपई, ये तो बहुत खट्टा है। मैंगो बढ़िया है। ऑरेंज भी टेस्ट कर लेते हैं। ये मीठा है। ओके, अगला है कीवी, जो मार्केट में आजकल इंडिया में बहुत हर जगह आसानी से मिल रहा है। इसके साथ भी वही कीजिएगा जो आपने फलों का राजा आम के साथ किया था। इसके छिलके को छील लीजिएगा। कीवी पानी में गया छपाक, दूसरा कीवी पानी में गया छपाक। और क्या डालना है आपको? घरेलू अदरक, जिंजर तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप इसको अवश्य डालें, ठीक है। अब इस तरह से आपके पास जितने भी मटेरियल मैंने लाया था सब कुछ मैंने डाल करके 3 प्रकार के हमने रेसिपी बना दिया है। और क्या डाल सकते हैं? सूखा वाला आइटम, ये है चिया सीड। अगर आपके पास चिया सीड ना हो तो तुलसी का सीड भी डाल सकते हैं। दोनों लगभग एक ही जैसे काम करते हैं। और इसको आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इतना 3-4 लीटर में डाल देना है, ठीक है बस। और डालने के बाद इसको जो है चला देना है, ठीक है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और क्या डालना है आपको? दालचीनी। अगर दालचीनी खड़ा खड़ा इसमें डाल देंगे और डालने के बाद
बाद में पिएंगे तो हो सकता है कि आपके नटई में गर्दन में फंस जाए, तो इसलिए आपको मैंने लाया हूँ पिसा हुआ सिनेमन। पिसा हुआ सिनेमन एक चुटकी भर डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, याद रखें ज़्यादा मत डालिएगा। एक चुटकी पानी में गया, छपा छपा छपा, कितना बहुत है। और क्या डाल सकते हैं, एक ग्रीनरी तो रह ही गया, इसको बोलते हैं पुदीना हरा। ठीक है, पुदीना हरा तो आपको उड़े रहे धुला नहीं चलेगा ना। चलो अब मैं थोड़ा लेजी हो रहा हूँ धुलने के लिए, मार्केट से लाया हूँ वैसे मैं डाल दे रहा हूँ, लेकिन आप जो है इसको धुल के डालिएगा। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है। और सूखा में है आपके पास जो है, इसको बोलते हैं सौंफ। सौंफ को भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा डालिएगा। ठीक है, और ये चीज़ आप तीनों किसी भी प्रकार का अगर ये वाली रेसिपी बनाए उसको आप सौंफ डाल सकते हैं। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं वो इन्फ्यूज़न, मतलब फ्रूट्स इन्फ्यूज़न का मतलब जो भी आपके पास मैंगो है या फिर ऑरेंज है या नींबू है, उसका जो माल है उस वो रस करके पानी में मिक्स हो जाए, इसको बोलते हैं इन्फ्यूज़न। ठीक है, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। ठीक है, इसे अभी इसमें पानी और भरेंगे, आप टेंशन ना लो। और आप क्या डाल सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास ऑप्शनल है, आप चाहो डालो चाहे ना डालो, जो कि आपकी गर्मी से लेना देना कुछ नहीं है, उसको बोलते हैं लौंग। और सौंफ, ये दोनों को, सौंफ तो आपके ठंड के लिए गर्मी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन लौंग नहीं। लेकिन दोनों को डालने की प्रक्रिया, एक तो यह है कि आप डायरेक्ट डाल दो, दूसरा प्रक्रिया यह है कि दोनों को आप पानी में उबाल दीजिए। उबालने के बाद मैं उबाल के लाता हूँ। ओके, तो हमने जो है लौंग और सौंफ को अच्छी तरह से उबाल लिया है। उबालने का सिर्फ इतना ही फ़ायदा है कि उसका जो माल है उसके अंदर जल्दी से पानी में बाहर आ जाएगा, ताकि आप उसका अधिक से अधिक निचोड़ के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे गन्ने के रस, ठेले वाला भैया गन्ने का रस निकालता है निचोड़ के, गर्म करने से भी इतना ही फ़ायदा है। हालांकि मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप जो है इतना तामझाम करें, नहीं तो लोग जो है इतना रेसिपी बनाना भी नहीं करेंगे, बनाएंगे भी नहीं। ठीक है, इसलिए आपको जो है ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी डाल दीजिए तो कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आपका जो मेन उद्देश्य है वह पानी पीना, अगर आपको जो सूटेबल लगे आप वैसा कीजिए। ओके, इसमें मैं थोड़ा और पानी भर के लाता हूँ। ऑलराइट, इस तरह से ये जो है 3.5 लीटर का एक बाटल है। इस बाटल को हमने बना दिया है कि इन्फ्यूज्ड वाटर, लेमन इन्फ्यूज्ड वाटर, कुकुम्बर यानी खीरा हो गया है, और इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमने डाल दिया है इसको डाल करके आपने रख दीजिए। अब आपको बताते हैं कि पानी इसको गर्म यूज़ करें कि ठंडा यूज़ करें। कि अगर जब आप, मेरा ऐसा मानना है कि आप ठंडा ही यूज़ करें, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो अगर शुरू में जब आप रेसिपी बनाने लगे तो थोड़ा सा गुनगुना वाटर लेंगे तो इसका इन्फ्यूज़न जो है थोड़ा फास्ट होगा। लेकिन इन्फ्यूज़न आपको फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये 3.5 लीटर पानी है, अगर आप काम पे जा रहे हैं, सवेरे लेते जाइए, शाम को वापस आते आते तक इस पानी को ख़त्म कर दीजिएगा। अगर आप अपने घर के लिए बनाते हैं, घर पे आपने बना दिया गुनगुने वाटर में, उसके बाद उसको फ्रिज में डाल के ठंडा कर दीजिए, उसके बाद आप दिन भर पीजिए। अब बहुत लोग कमेंट करेंगे हाँ ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो आपके गर्मी के दिनों में तो गर्म वैसे भी नहीं पीना चाहिए, गुनगुना भी नहीं पीना चाहिए। बायोलॉजिकली तो सही है, लोग कहते हैं कि गर्म पियोगे तो पेट में जाएगा, तो पेट को कोई एनर्जी एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ठंडा पीते हो तो आपके पेट को पहले पानी को गर्म करेगा फिर उसको यूज करेगा, बात सही, लेकिन पेट का जो काम है उसको करने दीजिए। इसलिए आप कूल वाटर जब आप पीते हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में पीते हैं, गर्म पानी आप ज़्यादा नहीं पी सकते हैं। यही मेरा आपसे सलाह है। ये इस तरह से आपका बन गया। अरे इसको तो हमने चलाने भूल गए, ये लीजिए। तो हमने जो है, और आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि जो भी सामान मैंने डाला है उसमें से कोई भी सामान अगर आपके पास नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं। आपके पास जो है, जितने भी आइटम मैंने डाला है उसमें से जो भी आइटम आपके पास है वो अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सब जो है ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्जी हो तो डालें, ना हो तो ना डालें। लेकिन अगर आप विद्यार्थी हैं, घर से बाहर रहते हैं, अगर आपकी शादी हो गई, अपने घर से दूर रहते हैं, तो आपकी बीवी आपकी मम्मी आपके घर में है नहीं, तो कौन आपके लिए ये सब जो है रोज़ बना के देगा। लेकिन उसके लिए मैं आपको बताता हूँ जुगाड़। लाइव एट होम वीडियो के चैनल में आप वीडियो देखेंगे तो आपको मैं कोशिश करूंगा हर एक प्रकार का जुगाड़ बताऊं। उस जुगाड़ का नाम है, जो भी चीज़ें मैंने इसमें डाला है उस चीज़ को आप सुखा करके पाउडर कर लीजिए। पाउडर करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, सूरज देवता आपके सर पे चकरा रहे हैं, तो सूरज देवता का फ़ायदा उठाइए, इन सबको पतले पतले काटिए और सूरज देवता के सामने परोस कर रख दीजिए। एक दिन पर्याप्त होता है। मोटा मोटा अगर आपने मोटा मोटा काटा है तो 2 दिन पर्याप्त होता है। लो जी, हमने जो है सुखा के ले आए हैं।
ठीक है, सुखाने के अपने फायदे हैं, नुकसान है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लाते हैं मिक्सी। अगर आप सूखा वाला यूज करते हैं तो आपको जो है रोज जो है कोई भी चीज़ खरीदनी नहीं पड़ेगी ताजी ताजी, आपको फ्रिज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप जो है एक बार बनाइए, कम से कम 4 से 6 महीने तक यूज कीजिए बहुत ही आराम से। ठीक है, चल जब तो नहीं, पहले निकालते हैं तो तोड़ते हैं ना, नहीं तो जो है मिक्सी में फंस जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुखाने से अपना एक फ़ायदा और नुकसान है। नुकसान ये है कि बहुत से ऐसे विटामिन होते हैं जो गर्मी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, उसका नाम है विटामिन सी। और विटामिन के कुछ बी सीरीज ऐसे होते हैं जो गर्मी से ख़राब हो जाते हैं, लेकिन आपके लिए उसके डरने की बात नहीं है, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर एक दो विटामिन इसके थ्रू आपके बॉडी में नहीं जा रहा है तो कोई डर की बात नहीं है। मैं पीस के लाता हूँ। ओके, हमने जो है इसको पीस लिया है। पीसने के बाद आपको ऑप्शनल है, आप चाहो इसको छान लो, चाहे ना छानो, आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन मैं आपको छानने के लिए इसलिए कहूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छी चीज़ें, कोई चीज़ें अगर अच्छे से पीसी नहीं है, तो अगर आपके पास गले में खराश वगैरह सर्दी पहले से है, पूरे क्लोजअप करना जरा, तो आपको जो है खांसी आ सकती है। ओके, तो अब आपको क्या करना है कि ये जो है आपका चूरन जो हो गया तैयार, और नेचुरल तरीके से आपको जो है इस किसी जो है शीशी की बोतल में इसको जो है रख लेना है, और इसको जो है बेहिचक आप कम से कम 2 से 3 महीना खूब आराम से यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ मॉइस्चर से बचाइएगा, बस फफूंदी न लगने पाए। और इसको जो है छोटे वाले चम्मच से, छोटा चम्मच, इतनी क्वांटिटी में आपको जो है पूरा एक नींबू, एक संतरा, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, इसलिए ज़्यादा मत डालिएगा। चलिए मैं थोड़ा कर देता हूँ, इतना है, इतना मैं डाल देता हूँ। और जब भी आपको पीना हो, 1 गिलास पानी लीजिए ठंडा, और इस तरह से इसे घोल लीजिए। ये जो है बहुत बढ़िया आपका रामबाण गर्मी से राहत देने वाला पेय तैयार हो गया है। और इस पाउडर बनाने के एक और फायदे हैं, आप इसका चाय भी बना सकते हैं। चाय बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको लेना है गर्म पानी। याद रखें कि इसको उबालना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सूरज देवता ने इसको काम भर कर गर्म कर दिया है, तो जो है इसको उबालना नहीं है। आपको लेना है एक फिल्टर, चाहे आप जो है कपड़े का फिल्टर ले लीजिए, उसको ऐसे रख दीजिए और उसमें एक चुटकी यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, और डालने के बाद फिर आप देखेंगे ये लीजिए, हमने जो है आपको जो है हर्बल टी भी बना दिया इसी चीज़ का। इसको हम ज़्यादा देर तक छू नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, और इसको देख करके आपको ज्ञान हो सकता है कि आपको जो है सोने से पहले इसको जो है खूब आराम से आप कभी भी आप पी सकते हैं चुस्की मार के। इस तरह से आपको बन गया एक हर्बल चाय भी तैयार हो गया गर्मी से बचने के लिए। चाय बहुत बढ़िया है। अगर आप, मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप इसमें मीठा में डालना हो कुछ भी, तो थोड़ा सा आप शहद डाल दीजिए। ये आपके सर्दी और खांसी के लिए भी बहुत बढ़िया काम करेगा। गजब। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इससे संबंधित कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो जो भी मैंने आपको तरीका बताया ये बनाने के लिए, इसी को बना लीजिए। आप इसको छोटे छोटे पैकेट में डाल दीजिए, और इसको जो है खूब बढ़िया ग्रीन टी के नाम से बेचा जा सकता है। गर्मियों के लिए बहुत बढ़िया है। ओके, अब बारी है आपको बताने के लिए ये सब डालने से आपको फ़ायदा ही क्या है। फ़ायदा नंबर 1, हाइड्रेशन। आपकी बॉडी गर्मी में इतना बढ़िया हाइड्रेट हो जाएगी। एक चीज़ तो डालना बताना मैं भूल ही गया, उसमें आप थोड़ा सा पिंच भर का नमक भी डाल सकते हैं। अगर आप काला नमक डाल रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, नमक नहीं डाल रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया है। नमक डाल देंगे तो क्या होगा कि इसको जो है आप, इसकी लाइफ बढ़ जाती है। जैसे एक दिन आपने नहीं पिया, अगले दिन भी पी सकते हैं, 2 से 3 दिन तक खूब आराम से पी सकते हैं। नमक डालने से क्या होगा कि इसमें जो है गंदे वाले बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और फायदा नंबर 2 कि आपकी किडनी के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके पास रेगुलर तरीके से पीते हैं तो आपको किडनी स्टोन नहीं होगा, डायबिटीज़ है, लीवर आपका क्लीनिंग बहुत बढ़िया हो जाएगा, डाइजेशन बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आपका इतना ज़्यादा हाइड्रेट होगा। आपको जो भी खाना खाएंगे बहुत बड़े से मॉइस्चर आपके बॉडी के अंदर जाएगा, और इसमें ढेर सारे फाइबर भी होते हैं, वो सब जाएगा, और इसके थ्रू आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो सकता है। जब डाइजेशन अच्छा रहेगा तो पेट सही रहेगा, तो दिमाग सही रहेगा, तो आपको गर्मी भी कम लगेगी। पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम गर्मी में रहती है तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। विटामिन सी से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, आपको पता है, बताने की जरूरत है ही नहीं। इसमें जो है, अब मैं ये कहूँगा कि इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे आपका वो खीरा, तो वो उसमें पाया जाता है कुकुम्बिटेसिन,
जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होता है। अगर आप रेगुलर तरीके से पीते हैं तो अगर आपके फ्यूचर में कभी कैंसर होने वाला है तो न होने का चांस ज़्यादा रहता है। और क्या चाहिए गर्मी में आपको, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती हो कि ब्लड प्रेशर आपके गर्मी में कहीं निकल गए तो आपको गर्मी की वजह से आपके हार्ट को पंप को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक या वगैरह आपको पता होगा कि आजकल गर्मियों में बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं, वो भी सिर्फ ज़्यादातर हार्ट प्रेशर की वजह से। ये सब चीज़ें आपको आपका ब्लड का प्रेशर को कम करेगा, इसलिए आपके लिए अच्छा है। और गर्मी में आपके जो स्किन का जो ग्लो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत बढ़िया ग्लो करेगा। अगर आपके बॉडी में हाइड्रेशन बहुत बढ़िया है तो आपके स्किन को ग्लो बहुत बढ़िया करेगा। ओके, 2 चीज़ें और बताऊंगा। हमारे बेटवा को बहुत आ रहा है नींद, आ रहा हूँ, बस 2 चीज़ें और बताऊंगा कि जो कि मैं बहुत जल्दी में हूँ कि 2। पहला चीज़ है कि आपको गट बैक्टीरिया, आपके बैक्टीरिया में यहाँ पे जो बड़े वाले इंटेस्टाइन होते हैं उसमें ढेर सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो आपके डाइजेशन में मदद करते हैं। जब ये चीज़ें वहाँ जाती हैं तो ये चीज़ें उन बैक्टीरिया के लिए खाना का काम करता है, तो वो हेल्दी रहेंगे, तभी आपके पेट में डाइजेशन अच्छे करेंगे, तभी आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। लास्ट और बट नॉट लीस्ट, एनर्जी ड्रिंक। जैसे एनर्जी ड्रिंक के लिए लोग जो है एनर्जी ड्रिंक आजकल मार्केट में आते हैं, कैन में लोग पीते हैं। इसके पीने से क्या होता है कि इनडायरेक्ट तरीके से एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है, क्योंकि अगर आप इसको पीते हैं तो वो सारी फायदे होंगे जो मैंने आपको बताया। जब वो होगा आपको तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। वीडियो खासतौर पे विद्यार्थियों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और मम्मियों के लिए। हाँ, एक चीज़ आपको बताना भूल ही गया कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं उनके लिए बहुत बढ़िया है ये पेय, क्योंकि जो है जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनका जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा में भी अगर किसी प्रकार का डिहाइड्रेशन से संबंधित कोई दिक्कत होती है तो उनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे गर्मियों में बहुत ही वीक पैदा होते हैं या फिर जो है मिसकैरेज होने का चांस रहता है। इसलिए जो है आप अपने माताओं बहनों जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनको जो है आप मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि जरूर पेय ट्राई करें। अगर हमारा वीडियो देख करके आपको इतना सा भी फायदा हुआ तो हमारे वीडियो को 4 लोगों को भेज दीजिए। और खत्म करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि आप ये रेसिपी आप एक बार जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा। इस गर्मी में 3-4 लीटर पानी ले लीजिए। अगर आप काम पे जा रहे हैं तो उसको दिन भर पीजिए, 24 घंटे में आपको 3 से 4 लीटर पानी खत्म कर दीजिए। अब मैं आपको गारंटी देता हूँ सिर्फ 2 दिन पीजिए, 3 दिन पीजिए, यू विल थैंक मी लेटर। थैंक यू।